पहले उन्होंने मेरी माँ को धक्का दिया, मेरे बहू के बाल के सीट के उन्हें बाहर तक लेकर मेरे भाई को मारा। बच्चों की गेंद के ऊपर था, उसे लगाई ने मतलब बोला झगड़ा खत्म हो चुका था। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, फोन करे, उसके साथ थे 5-6 बंदे। मामला कुछ दिन पहले का है, जब पानीपत के भरत नगर में गली में खेल रहे बच्चों को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आती है, जिसमें देखा जाता है कि कैसे पड़ोसियों द्वारा हमला कर दिया जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है और आरोप लगाए जाते हैं कि इस पूरे हमले में एक पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी जाती है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जाती है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि बाकी सभी आरोपी खुले में घूम रहे हैं। इसी को लेकर आज पानीपत में जिला सचिवालय के अंदर एसपी से मुलाकात करने के लिए परिवार पहुंचा हुआ है। परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया है। एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि सभी आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल थे। एक बार सुनते हैं परिवार द्वारा क्या कुछ बताया गया। उस दिन जब झगड़ा हुआ तो पहले वो हमारे घर आए और फिर झगड़ा करने लगे। मेरे हाथ में गुड़िया थी, पहले उन्होंने मेरी माँ को धक्का दिया, मेरे बहू के बाल के सीट के उन्हें बाहर तक लेकर मेरे भाई को मारा और जैसे उसको मारा तो झगड़ा खत्म होना, तो वो बोला मेरे को दिक्कत हो रही है भाई, मुझे को हॉस्पिटल में ले चल। मतलब चलते हैं। फिर बोला पहले रिपोर्ट लिखवाया तू, उसके बाद चलेंगे। फिर रात को वो एक्सपायर हो गया 12 बजे। तो आपने लिखित में कंप्लेंट भी दी थी? हाँ, मैंने लिखित में कंप्लेंट दी थी। किस के नाम पे दी थी? सुनील के नाम से दी थी, दीक्षित के नाम से दी थी और क्या नाम नीलम के नाम से दी थी। और उसमें कुल टोटल 5-6 जने थे। तो गिरफ्तार किसको किया? सिर्फ सुनील को किया गया। तो आप छात्र और भी गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ जी। लेकिन उनका शायद ये कहना था कि भाई बीमारी के चलते ये हुआ है। बीमारी वो स्कूटरी चला रहा था कि उस दिन भी उसने घर में काम करवाया। बीमार होता तो ऐसे काम थोड़ी कर सकता था। आड़ी भर की बीमारी तो हर सब में आती है भाई। लेकिन झगड़ा बस बच्चों को लेकर था? हाँ, बच्चों की गेंद के ऊपर था। उसे लगाई ने मतलब बोला झगड़ा खत्म हो चुका था। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, फोन करे, उसके साथ थे 5-6 बंदे। जब बात बड़ी है, एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें कि उन्होंने बेरहमी से पीटा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताया जा रहा आर्मी में भी थे? नहीं, मतलब इनका लेटर आया था तो ये और एक ब्लैक कमांडो का लेटर आया था, तो उसमें ज्वाइनिंग नहीं कर पाया था। इनको दिक्कत होगी, 10 साल पहले की बात है ये। हाँ जी। क्या नाम था इनका? अमित। कहाँ पर रहते थे यहाँ पर? भारतीय कॉलोनी, जाटल रोड। तो आज एसपी साहब से मिले हो, क्या कुछ बात हुई? एसपी साहब ने बहुत अच्छा सा समझाया, इनको केस को ट्रांसफर कर दिया है सही में। तो लगता है कार्रवाई होगी? हाँ जी सर, बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो सीसीटीवी तस्वीरें भी आपको उस दिन की दिखाते हैं जब ये पूरी घटना हुई थी। देख सकते हैं कि कैसे हमला किया जाता है। बच्चों के खेलने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है और विवाद ऐसा शुरू होता है कि कहासुनी के बाद कि मारपीट तक ये मामला पहुंच जाता है और इसमें एक पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत हो जाती है। पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई करवाने को लेकर आज परिवार एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। हाँ, हम ऊपर तो उतरे थे, मिस्त्री चला गया। ऊपर तो उतरे थे, छोरा ने बोला मैं ठंडी ठंडी हवा चल रही, बाहर मेरी कुर्सी ला दी। मैं कुर्सी ले आई, कुर्सी ला कर वो छोरा मामू लकड़ा थे जब गेंद खेल रहा था, वह मेरे छोरे का पहला तो आड़ लगी, फिर आड़ लगी, वह उछल कर फिर वह नींद पड़ी। ये बात मैं बोली बेटे रे माड़ा प्रेन होकर खेल ले। वह गाल दुपड़ देने लगी, हो गया रोड़ा बंद। फिर वह खेच वो फिर आया बाजा का भीतर बढ़ गया, भीतर बहू पकड़ ली और मेरा छोरा पकड़ लिया। एक सीसीटीवी भी सामने आता जिसमें आपके लड़के को नीचे गिरा रखा था? हाँ जी, हाँ, मैं उससे की माँ हूँ जी। हाँ, और उसके छोरे ने तो सर में मारा और उसने नो कौड़ी मारी। और जो सा वो काली जाखट वाला था वो मेरा एक हाथ वो पकड़ रहा था और वो मेरा तले तले मारा था। बेशक वीडियो में देख लो, मारा के चारा था। मेरी बहू की चोटी पकड़ कर घर तक बाहर खींच लाए। कोई मारी कोई दुश्मनाई नहीं थी कोई। बस वो बच्चे की लेके? हाँ, वो रोज खेला करता। एक बार तो 2 बार तो उसने शीशा फोड़ दिया उसी बच्चे ने? हाँ, उसका मोटरसाइकिल का। इसकर काम नहीं कर दे बेटे, थोड़ा के तो नरम खेल ले ना, तो उड़ा चला था। हमारी कोई लड़ाई नहीं। फिर नहीं बोला मैं तो ना इस तरह उड़ा दूंगा, जो कर गाल का मार दूंगा, उड़ा को तातरीन भी है। अच्छा। हाँ, वो कुछ काम करता होगा वो। इस तो से मिले आपने? हाँ, बहुत अच्छा करा। मैंने मेरी सुनाई होगी। बेरानी के ऊपर तो पड़ गया, छात पर तई न गिरते और न गिरते तो गाल में चौड़ा चपाट दिखा है वीडियो में दिखने लगे। हाँ, बता ऊपर तो मैं क्यों गिरूंगी, जानते भी प्यारा तो मेरा।
बता रहे थे माता जी एक गिरफ्तार भी हो गया इसमें कोई, हाँ एक होया वो डॉक्टर सुनील जो पूछा दिया करता। लेकिन जो हो रहा है वो नहीं हुआ अभी। और कौन ही होए, मेरा इशारा बांध दो, एक तो गाल में वो नहीं करेगा। बस यही मेहरबानी है थारी मेरे बेटे हो। एसपी साहब से मिले थे और उन्होंने सारी हमने अपनी जो भी हमारी वो थी हमने उनके सामने रखी और उन्होंने उसी टाइम थाने में फ़ोन करके फाइल यहाँ मंगवा ली है। मेरे को ये था कि इनका झगड़ा होया है बच्चों की गेंद के ऊपर और फिर इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई में इनको चोट चाट लगी, इसको गुम लगी, इसके मुक्के माके सिर में लगे, उनकी वजह से फिर इसकी डेथ हुई। तो आपने लिखित में कंप्लेंट दी थी? हाँ लिखित में कंप्लेंट की। तो कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं, एक उठा रखा था, 2 अभी खाली थे, उनकी वजह से हमारे। तो आज एसपी साहब के पास आए हो क्या? हाँ एसपी साहब के पास आए, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, फाइल मंगवा ली है, अब कार्रवाई करेंगे। सीआईए को दे दिया है अभी। हाँ जी, इसको अभी इस केस को सीआईए इंक्वायरी करेगी इसकी। हाँ सीआईए इसकी इंक्वायरी करके आईओ को दे देंगे यार, फिर उसके बाद मुकदमा जैसा होगा उन आदमियों को उठाया जाएगा। ऐसा एसपी साहब ने बोला? हाँ एसपी साहब ने ये बोला हमारे को। तो पूरा मामला पानीपत के भरतनगर जाटल रोड का है, जहां पर कुछ दिन पहले ये 2 पड़ोसियों में झगड़ा होता है और इसी के चलते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे हादसे में एक पूर्व सीआरपीएफ जवान की मौत हो जाती है और अब जहां बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन पर कार्रवाई करवाने को लेकर परिवार एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। एसपी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सभी पर कार्रवाई होगी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।